बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर वेक्टर्स। और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपके सामने है जी, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। माय नेम इज इंजीनियर माजिद अमीन और यूट्यूब चैनल मैथ्स.फिजिक्स, जिस पर मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूं। स्टूडेंट्स, एक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये तो अगले लेक्चर में कवर करेंगे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आज तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे ये वाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं कि ट्रिपल प्रोडक्ट तो इसलिए कि इसमें तीन वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। A, B and C are three vectors. A, B and C are three vectors. ठीक स्टूडेंट्स, तो अब इसको A डॉट B क्रॉस C, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वेक्टर्स इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल product of the three vectors ठीक स्टूडेंट्स, अभी आप आगे जाके देखेंगे ट्रिपल तो इसलिए कि तीन वेक्टर्स है और स्केलर इसलिए कि इसका आंसर एक स्केलर आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। इससे जवाब एक कांस्टेंट आएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अच्छा, सो अब यहां पे जरा आप ठहरें। अब अगर मैं आपसे कहूं, बाज लोग इस तरह करते हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए, ए डॉट यहां पे ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं दोनों को, ठीक है, ये से। मगर आपको अगर मैं ये दूं ए डॉट बी क्रॉस सी, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि पहले डॉट करेंगे या क्रॉस करेंगे, बताएं। तो अब आप कहेंगे, ये तो आप नहीं कह सकते, पहले तो आप डॉट नहीं करेंगे। क्यों? अगर आप पहले डॉट करेंगे तो यू नो कि दो वेक्टर्स के डॉट से तो कोई कांस्टेंट आएगा। फॉर एग्जांपल, इन दोनों को पहले अगर मैं डॉट करूं एग्जांपल, तो ये तो कोई कांस्टेंट आएगा। और अब इसका जवाब क्या होगा माय स्वीट स्टूडेंट्स? इसका जवाब क्या होगा? तो स्टूडेंट्स आप सुने, ये जवाब क्या होगा? इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन, ये मीनिंगलेस है, ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी एक कांस्टेंट और वेक्टर आप क्रॉस नहीं कर सकते। ये स्टूडेंट्स कोई मल्टीप्लाई तो नहीं है जिस तरह आप लोग मैट्रिक में करते हैं कि जी ऐसा लिखे या ऐसा लिखे डॉट या ऐसा लिखे, तमाम बराबर है और तमाम से आंसर 6 आएगा। ये तो वेक्टर्स हैं। वेक्टर्स में स्टूडेंट्स इसका मतलब कुछ और होगा, इसका मतलब कुछ और होगा, और जाहिर है इसका मतलब कुछ और होगा। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आपको बताया था, हम ये एमफिल और पीएचडी लेवल में करते थे, फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करते हुए हम वहां पे दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई कर, मगर वो हम यानी आई फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अब आपसे अगर आपने तो पिछले वेक्टर्स के लेक्चर्स मेरे देखे होंगे, अब आई डॉट जे से क्या आएगा? 0 आएगा। अब 0 कैसे आया? ये तो मल्टीप्लाई तो नहीं है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से तो हमारा एक स्पेशल मतलब है। अब वो तो ए बी कास थीटा, अब इसे 0 आए। इसी तरह अगर इसको मैं क्रॉस कर दूं, इससे तो के जवाब आएगा, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब अगर मैं ए से लिखूं तो ये आपको लाइफ में नहीं आ सकता। आई और जे को अगर जरब करें तो क्या आएगा? हम ये करते थे, ये पे हम छोड़ते थे, फिर हम ऑपरेट करते थे इसको किसी ऑपरेटर के जरिए, इससे आगे जाके ये किसी और ऑपरेशन के साथ ऑपरेट होगा। एमएससी और सारी एमफिल और पीएचडी लेवल की ये बातें हैं, आपको कम से कम ये नहीं आ सकता। तो आपने देखा कि मल्टीप्लाई और क्रॉस और डॉट वेक्टर्स की दुनिया में दीज आर सेपरेट थिंग्स। ओके जी, ओके। अच्छा, अब आप इस पे आ जाएं। अब टू और कोई कांस्टेंट और कोई वेक्टर आप क्रॉस नहीं कर सकते। यानी स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपसे कहूं कि 2 क्रॉस आई से क्या आएगा, तो कांस्टेंट और वेक्टर आप, स्केलर और वेक्टर आप क्रॉस नहीं कर सकते। इट इज मीनिंगलेस, इट इज नॉट पॉसिबल।
सिमिलरली अगर आपसे कोई कहे कि कांस्टेंट और ये अगर हम डॉट करें, ये भी मीनिंगलेस है। तो कांस्टेंट और स्केलर आप, ये स्केलर और वेक्टर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मगर डॉट और क्रॉस नहीं कर सकते। सुना आपने? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि 2 इंटू, अब ये मल्टीप्लाई है, बिल्कुल ठीक बात है। कांस्टेंट और वेक्टर, ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है, कांस्टेंट और वेक्टर, स्केलर और वेक्टर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका जवाब आएगा 8i माइनस 6j। वो ठीक है। कांस्टेंट, और सुनिए लिखिए अपने पास आप कि वेक्टर्स और कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेंट कैन बी मल्टीप्लाइड विद वेक्टर्स, मगर कांस्टेंट कांट, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेक्टर, इट इज नॉट पॉसिबल। ये अनडिफाइन है, ये डिफाइन नहीं होगा ये। ठीक है। सिमिलरली आप जनाब, ये अब पॉसिबल है। अब वेक्टर और वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डॉट और क्रॉस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपने देखा, अब ये पॉसिबल था, अब ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये तो डॉट आया। डॉट में तो वेक्टर्स से की दुनिया में डॉट का तो अपना एक मतलब है। ये नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अब ये पॉसिबल है। सिमिलरली अब ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, अब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये तो मल्टीप्लाई में है। इसका अगर आप डॉट करेंगे तो आंसर 8 आएगा, क्रॉस करेंगे तो आंसर इसका आएगा -6। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, तो अगर आप इसको पहले करेंगे तो अंडरस्टूड है, ये ब्रेकेट डालने की जरूरत नहीं है। पहले आप करेंगे क्रॉस, ये तो मीनिंगलेस है। आप पहले करेंगे स्टूडेंट्स, ये आप कर देंगे, इससे एक वेक्टर आएगा। फर्ज करें ये वेक्टर आया, दो वेक्टर्स को क्रॉस करने के नतीजे में एक वेक्टर आएगा, और वेक्टर तो फिर आप डॉट कर सकते हैं, कोई कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एमसीक्यू दूं, लेट्स से स्टूडेंट्स, मैं अगर आपको एक सिंपल एमसीक्यूज दूं स्टूडेंट्स की, आई डॉट जे क्रॉस के से क्या आएगा? एक ऑप्शन में गिवन है 0, दूसरे में गिवन है स्टूडेंट्स 1, इसमें गिवन है फॉर एग्जांपल -1, और डी में गिवन है एनी वेक्टर। एनी वेक्टर यहां पे शायद आ जाएगा एनी कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स नॉर्मली क्या गलती करते हैं, उनको तो पता है कि आई डॉट जे क्रॉस के, तो वो करते हैं आई डॉट जे, जी 0 के बराबर है, और इसका फिर आंसर निकालते हैं 0। सर देखिए 0 नहीं बचे, वो तो 0 किसी भी चीज के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो 0 आएगा। और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो स्केलर की बात कर रहा है, यहाँ पे ये वेक्टर है। कांस्टेंट और वेक्टर क्रॉस नहीं हो सकते स्टूडेंट्स। क्रॉस का एक मतलब है स्पेशल, वो तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में डिटेल से आपको समझा दिया है मैंने। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ये क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ये आप 0 नहीं, ये आप आगे जा नहीं सकते हैं, नॉट पॉसिबल। डॉट और वेक्टर, तो आई डॉट जे क्रॉस के स्टूडेंट्स, तो जे क्रॉस की या पहले क्रॉस कर दे, इसका आंसर आई आएगा, और फिर आई डॉट आई 1 के बराबर है। ठीक है, इट्स वेल एंड गुड, 1 इसका आंसर है। समझ आई आपको? ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, अब फॉर्चुनेटली शॉर्टकट इसमें जाने की जरूरत नहीं है। मेरा क्या मतलब है, अच्छा एक आपको मैं ये भी बता दूं कि ए डॉट बी क्रॉस सी को हम शॉर्टकट में ऐसा भी लिखते हैं, इसको कभी कभी बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बाज बुक्स, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ द 3 वेक्टर्स। ठीक है, ये भी एक नाम लिया जाता है। स्टूडेंट्स, अब ए डॉट बी क्रॉस सी को हम शॉर्टकट में ऐसा भी लिखते हैं। जब ये आ जाएगा तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब होगा ये भी इसके लिए है। ए इस तरह अगर आ जाएगा, ये आप ना कहें सर ये डॉट और क्रॉस तो इसमें नहीं है, ये इसका ऑटोमेटिक शॉर्टकट नोटेशन है। ठीक है, आपकी जहन आपके कम से कम हो, ताकि कल अगर लाइफ में आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा। सुनिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है आपका 2i + 1j - 3 के। ठीक है, ये भी एक वेक्टर है स्टूडेंट्स 4i - 2j + 1 के। ये एक दूसरा वेक्टर है, ये 5i + 1j + 1 के। ठीक है, आपसे अगर मैं कहूं कि ए डॉट बी क्रॉस सी मालूम करें, अब ये प्रैक्टिकली है क्या, इसकी तरफ तो आते हैं। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड,
फिफ्थ पैरेललोपिड भी बाज लोग बोलते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। समझ आई स्टूडेंट्स आपको? तो अब आप जाहिर है, अभी मैंने आपको बताया कि पहले तो आप करेंगे जी क्रॉस प्रोडक्ट, जाहिर है, मगर इस तरह करने की जरूरत नहीं है। फॉर्चुनेटली एक शॉर्टकट मेथड है, मगर आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। पहले आप करेंगे बी क्रॉस सी। तो दो वेक्टर्स किस तरह क्रॉस करते हैं स्टूडेंट्स, वो तो आपको पता होगा, प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड करके आए हैं यहाँ पे, आई सपोज। अब बी का आप कंपोनेंट्स लेके 4 -2 1 सी 5 1 1 एक्सपेंड बाय रो फर्स्ट आई स्टूडेंट्स -2 1 1 1 प्लस माइनस 4 5 1 1 प्लस माइनस प्लस के स्टूडेंट्स 4 -2 5 1। ठीक हुआ? आई, शाबाश। ये आपका आ जाएगा -2 -1 4 -5 4 + 10, तो यह आ जाएगा -3i। ठीक, +1j -1 इंटू माइनस, और ये आपका आ जाएगा 14k। ठीक है, ये क्या मालूम क्या, ए डॉट। नाउ अब आप करेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट। तो ए की वैल्यू क्या है, ये ए है 2i +1j -3k, ए डॉट बी क्रॉस सी। अब आप बी क्रॉस सी की वैल्यू डालें, शाबाश, ये डॉट अपनी जगह पे, ये बी क्रॉस सी है, -3i +1j +14k। अंडरस्टैंड? मल्टीप्लाई करेंगे, शाबाश, ये आ जाएगा आपका -6 +1, और यह आ जाएगा -42। ये है -48, ये आपका आ जाएगा -47 -47। ठीक है, अच्छा लगने के लिए अगर इसको मैं प्लस कर दूं तो बहुत ही अच्छा लगेगा अगर मैं प्लस कर दूं। ठीक है, चलिए प्लस कर दे। अभी हम ये प्रैक्टिकली ये इसको प्लस करें, ये स्टूडेंट्स आपका ये प्लस आया, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका +42, तो ये आपका आ जाएगा 36 + 1 37। ये आपका हुआ स्टूडेंट्स ए डॉट बी क्रॉस सी। अब देखा आपने 37 आंसर आया। अब इस तरह करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में एक मेथड है, वो क्या है 37, आप याद रखें अपने पास, नोट करें स्टूडेंट्स। ये अगर आपको एक वेक्टर गिवन हो, a1i +b1j 3 डायमेंशनल वेक्टर c1k। ठीक है, अगर ये a1 b1 c1 अगर नॉन जीरो 3 डायमेंशनल, अगर एक जीरो 2 डायमेंशनल, अगर दो जीरो तो 1 डायमेंशनल है। b = a2i +b2j +c2k, और c एक वेक्टर आपका गिवन है a3i +b3j +c3k। स्टूडेंट्स, तो ए डॉट बी क्रॉस सी के लिए दिस इज अ शॉर्टकट मेथड। बस आप सिंपल लिख देंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3, आप एक्सपेंड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये दोनों को तो उसमें जाने की जरूरत भी नहीं है कि पहले हम क्या डॉट करेंगे। इसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली इन दोनों का क्रॉस करके ऑटोमेटिकली डॉट भी कर देगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट मेथड है। तो अब आप स्टूडेंट्स मुझे बताएं, या अगर आप करेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी, तो सिंपल ए डॉट बी क्रॉस सी स्टूडेंट्स, ए डॉट डी आप जगह आपका जाएगा 2 1 3, ये 4 -2 1, ये आपका है 5 1 1 एक्सपेंड बाय रो फर्स्ट, शाबाश, एक्सपेंड बाय रो फर्स्ट। तो +2 -2 1 1 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, शाबाश स्टूडेंट्स, ये क्या जाएगा -2 -1 -1 4 -5 +3 4 + 10। ठीक है, 4 -10, तो दिस विल बी 2 × -3 -1 × -1 +3 × 14। तो क्या वही आंसर नहीं आया, -6 + 1 + 42 = क्या 37। ठीक है, तो इस तरह आप करेंगे शॉर्टकट में, तो उस चक्कर में आप पढ़ेंगे ही नहीं कि जी पहले क्या डॉट करेंगे और कौन सा क्रॉस करेंगे, मगर बाय द वे आपको एमसीक्यू में तो आ सकता है आई डॉट, अगर 1 डायमेंशनल वेक्टर हो 2 डायमेंशनल वेक्टर हो, आपने अगर करना है वही असल मेथड वही है, मगर ये इसका शॉर्टकट मेथड है। ठीक स्टूडेंट्स, ये सिंबल और ये सिंबल। अच्छा जी, अब ये हमें क्या शो करता है स्टूडेंट्स,
इस पे हम क्या शो कर, पहली बात तो यह कि यह हमें शो करता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। क्या शो करता है, मैं इसको पैरेललोपाइप बोलता हूं, लोग इसको पैरेललोपिप्ट बोलते हैं। तो ये हमें क्या शो करता है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। पैरेललोपाइप्ड, ये क्या होता है जी, जिसके 6 फेसेस हो और अप, जिस तरह पैरेललोग्राम, इसमें 4 साइड्स हैं और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोपाइप्ड, a 6 faces, three-dimensional shape which has 6 faces and opposite faces are parallel. Opposite faces are parallel. जैसे स्टूडेंट्स ए से अगर आप देखें तो ये आप 3 डायमेंशनल, अगर ये एंगल आपका 90 भी हो सकता है, ठीक है, एंगल ए से ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। जिस तरह हमारा जो रूम है इसको फिर आप क्यूब बोलते हैं, एक केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते हैं, मगर उस पर कंडीशन साइड्स वगैरह अगर बराबर हो, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है। अगर आप देखें अभी स्टूडेंट्स, ये आपका बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह हमारा रूम है 6 फेसेस, ठीक है, छत और फर्श, और फिर ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स, टोटल 6 फेसेस है, अपोजिट फेसेस आर पैरेलल। ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, छत और फर्श पैरेलल है, और ये दोनों अपोजिट है, पैरेलल है। अगर ना हो तो फिर नहीं है पैरेललोपाइप, फिर पैरेललोपाइप नहीं है, ठीक है। तब इसका ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बराबर होता है ए डॉट बी क्रॉस सी के। इसका ये जो वॉल्यूम है ये बराबर होता है ए डॉट बी क्रॉस सी के। जो आंसर आता है वो, चूंकि कभी कभी से आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, तो अगर नेगेटिव आएगा तो फिर आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, खत्म कर देंगे, वॉल्यूम कांट भी नेगेटिव। अब इससे पहले जिस तरह था वो नेगेटिव था, अगर ए डॉट बी क्रॉस सी वो कहता तो आप कहते कि -47 इज द आंसर। और अगर ये कहता कि वॉल्यूम मालूम करे तो फिर आपने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आपने लेनी थी, फिर आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। वॉल्यूम कांट बी नेगेटिव, एरिया, वॉल्यूम, एज, ये सब चीजें ये दे कांट बी नेगेटिव, दे आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो अगर वो आपको कहे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप, वो अगर आपको क्वेश्चन में दें, इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, क्वेश्चन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, find the volume of parallelopipe whose coterminous edges are, ये बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, whose coterminous edges are, whose coterminous edges are, ये coterminous का मतलब है कॉमन टेल, यानी फॉर एग्जांपल ये आपका एक ये गिवन है ए, मिसाल के तौर पर ये आपका गिवन है ए, तो दूसरा आपको फिर ये गिवन होगा ये वाला बी, ठीक है। तो ये फिर आपका होगा, ये तीसरा ये होगा, दे आर कॉल्ड कोटरमिनस, यानी दे हैव कॉमन टेल, तो दे आर कॉल्ड कोटरमिनस, कॉमन टेल। ऐसा ना हो कि ए आपको ये गिवन हो और बी आपका ये गिवन हो, दे आर नॉट कोटरमिनस, ठीक है। बट बाय द वे ए आपको ये गिवन हो और बी आपको यहां पे ये गिवन हो, यहां पे, तो फिर आपको पता है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर तो आपस में फिर बराबर है। 3 वेक्टर्स यूनिकली डिफाइन अ पेयर बिकॉज ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में बराबर हैं, या ये वेक्टर और ये सारी इक्वल वेक्टर्स हैं, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। मगर आपको ऐसा ना हो कि आपको ये वेक्टर गिवन हो, फॉर एग्जांपल वो अगर आपको ये दे कि ये वेक्टर बी है, तो फिर तो ये तो इसका हेड और टेल, ये तो कॉमन टेल नहीं है, तो फिर आपने इसका नेगेटिव लेना होगा। इनको हम बोलते हैं कॉमन टेल जिसका बनता हो। तो 3 वेक्टर्स यूनिकली, हम बोलते हैं बीसी लेवल पे कि 3 वेक्टर्स, 3 कोटरमिनस वेक्टर्स यूनिकली डिफाइन अ पैरेललोपाइप, ठीक है। बिकॉज ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर तो आपस में बराबर है, ये वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर और ये वेक्टर तो आपस में जरूर बराबर है, फिर ये वेक्टर ये तो आपस में बराबर है, ये, ठीक है। अब कमरे के जो कॉर्नर्स हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर ये आपस में मस्त बराबर है, सेम इन डायरेक्शन एंड सेम इन मैग्नीट्यूड। तो आप फाइंड हुज कोटरमिनस आर दिस, तो आप कर देंगे स्टूडेंट्स के वॉल्यूम इज इक्वल टू ए डॉट बी का ऑलरेडी एब्सोल्यूट आप इसका लेंगे, तो ऑलरेडी 37 है, तो लिहाजा वॉल्यूम है जो 37 क्यूब यूनिट, यूनिट क्यूब या क्यूबिक यूनिट,
ठीक है, अब सवाल ये है कि ये किस तरह बराबर है स्टूडेंट्स, सवाल ये कि ये किस तरह बराबर है वॉल्यूम के। ठीक स्टूडेंट्स, तो आप को आप जिस तरह आप करें इसका सिंपल प्रूफ, प्रूफ इसका ये है माय स्वीट स्टूडेंट्स कि अगर आप गौर से देखें इस डायग्राम को, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये आपका है वेक्टर ए। ठीक स्टूडेंट्स, ये आपका है वेक्टर बी, ये ब्लू, और ये आपका है वेक्टर सी। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मैंने डिटेल से वहां पे पढ़ाया और कैसे ये, तो वॉल्यूम रूम का किसके बराबर है, लंबाई मिसाल के तौर पर तो एंगल यहाँ पे 90 है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये किसी भी वॉल्यूम है। अगर यहाँ पे जिस तरह आप एरिया मालूम कर सकते हैं, अब अगर स्फीयर वगैरह उसके लिए तो फिर अपना फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब इस तरह की चीज स्ट्रक्चर्स के लिए, शेप्स के लिए क्या फार्मूला है वॉल्यूम मालूम करने के लिए, कमरे का वॉल्यूम लंबाई जरबी चौड़ाई जरबी ऊंचाई, ये तो ऑलरेडी एंगल 90 है, या एरिया किसी भी साइड का एरिया फिर हाइट, जैसे आप इस दीवार का एरिया मालूम करें इस हाइट के साथ मल्टीप्लाई करें, फर्श का एरिया मालूम करें इस हाइट के साथ मल्टीप्लाई करें, इट विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ दिस रूम। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल ये एंगल अगर थीटा है, लेट्स से ये एंगल आपका क्या है थीटा, और इस एंगल को मैंने अल्फा कहा। ठीक है, द एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो स्टूडेंट्स ये एरिया किसके बराबर है, ये एरिया बराबर होगा बी क्रॉस सी मैग्नीट्यूड के, बी क्रॉस सी मैग्नीट्यूड के, पढ़ा है आपको वेक्टर प्रोडक्ट में। अच्छा, और बी क्रॉस सी इसके अब इसका ये करेंगे, ये एरिया आ जाएगा, एरिया को हमने मल्टीप्लाई करना है हाइट के साथ। अब इसकी हाइट क्या होगी स्टूडेंट्स, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हाइट, तो आप हमेशा ये इसकी हाइट है, दिस वन, ये ब्लैक, ये इसकी हाइट है। तो स्टूडेंट्स इसको मैं अल्फा कह देता हूं, ये अल्फा, ये आपका अल्फा है। ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर के साथ इसने जितना एंगल बनाया। अब इसकी हाइट, तो ये इसकी हाइट है, हाइट तो आप परपेंडिकुलर ना मेजर करते हैं, तो ये अल्फा है, तो ये क्या किसके बराबर, ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, तो बेस किसके बराबर होता है, ए काज अल्फा। अब इसका वॉल्यूम किसके बराबर है स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये एरिया हुआ, और ए काज अल्फा के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। ये अब अगर आप गौर से देखें तो ये फिर इसके बराबर है ए डॉट बी क्रॉस सी। ये कैसे इसके बराबर है माय स्वीट स्टूडेंट्स, क्या आपको नहीं पता, क्या आपको नहीं पता कि ए डॉट बी किसके बराबर है, बराबर है ए बी कास थीटा, ए बी कास थीटा। ठीक, ये असल में ये चीज है, ये वाला, ये असल में ये चीज है ए बी, सॉरी ये आपका है बी क्रॉस सी, रियली सॉरी बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, तो ये किसके बराबर है, बी सी साइन थीटा ए कास अल्फा। ठीक है, अब अगर ये आप गौर से देखें, गौर से, तो ये इसके बराबर है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये इसके बराबर है। ये कैसे इसके बराबर है स्टूडेंट्स, बी क्रॉस सी। स्टूडेंट्स ए डॉट बी किसके बराबर है, ए डॉट बी इसके नहीं बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाई कास थीटा, इन दोनों के दरमियान में वेक्टर्स। अब ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है किसका, बी क्रॉस सी वेक्टर का, यानी इस बी क्रॉस सी को मैं वी वेक्टर बी बोल सकता हूं आसानी के लिए। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, चलिए इसको मैं अगर नाम दूं लेट्स से वी वेक्टर, ये तो वॉल्यूम है, अच्छा वॉल्यूम को मैं इससे रिप्रेजेंट कर दूंगा, तो ये वी वेक्टर है, वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और काज अल्फा। तो क्या ये चीज नहीं है वी डॉट, ये वी डॉट ए नहीं है, ये स्टूडेंट्स ए बी का थीटा किसके बराबर है, ए डॉट बी के बराबर नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का थीटा, तो ये वही चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी मैग्नीट्यूड ऑफ ए काज अल्फा, तो ये आ जाएगा वी डॉट ए, और वी यहां पे हमने नाम दिया है किसको, वी हमने नाम दिया है माय स्टूडेंट बी क्रॉस सी को। देखिए ये वी हमने नाम दिया है किसको, बी क्रॉस सी को, तो बी क्रॉस सी, और स्टूडेंट्स ये आपका आ जाएगा ए काज अल्फा, ये वाला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये बराबर है, ये असल में क्या चीज है, ये इसके साथ आप कंपेयर करेंगे इट विल बी मच बेटर। ये क्या है मैग्नीट्यूड, जिस तरह आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, वी मैग्नीट्यूड जिस तरह ये है, ये चीज है,
तो इन दोनों का वेक्टर ज़रब काज अल्फा, तो ये है स्टूडेंट्स ए वेक्टर, वी वेक्टर, ए वेक्टर, यहां पे वी की जगह बी का सी है, तो ये बराबर होगा स्टूडेंट्स आपका मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है? बी सी साइन थीटा, बी सी साइन थीटा, बी क्रॉस सी बराबर है बी सी, आपने पढ़ा ए क्रॉस बी बराबर है किस चीज के? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इन यूनिट वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इसके बराबर है ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड बी सी साइन थीटा, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड ए का अल्फा, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो बी क्रॉस सी मैग्नीट्यूड विल गिव मी द एरिया, और ए क्रॉस अल्फा इसकी हाइट है, इससे ये वॉल्यूम आएगा। और ये अगर आप गौर से देखेंगे, ये असल में ये चीज है इन दोनों का, यानी आप देखें स्टूडेंट्स, आप देखें माय स्वीट स्टूडेंट्स, बी ए कास थीटा, क्या ये इसके बराबर नहीं है? ए डॉट बी बराबर है ना? तो स्टूडेंट्स आप देखें ये वो वेक्टर है, ये ए कास थीटा ए डॉट बी के बराबर है, ए डॉट बी, थीटा तो बीच में से हट जाएगा ना, ये बराबर है ए डॉट बी के। अब इसको जरा इसके साथ कंपेयर करें, शाबाश स्टूडेंट्स, ये मैग्नीट्यूड्स, ए मैग्नीट्यूड यहां पे ये बी है आपका, और कास थीटा, ये बराबर होगा दिस डॉट दिस, ये बराबर होगा ए डॉट बी क्रॉस सी, बिल्कुल ये चीज ए डॉट बी, तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड तो हट जाएगा ना स्टूडेंट से आपका, यानी असल में ये चीज है ये, तो ये बराबर होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये बिल्कुल ए डॉट और बी की जगह यहां पे है बी क्रॉस सी, ये इसका वॉल्यूम हुआ। ठीक हुआ स्टूडेंट्स नंबर 1, इससे तो एक हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप मालूम करते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स, इसमें हम वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन भी मालूम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब स्टूडेंट्स टेट्राहेड्रॉन तो आपको पता होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आइडिया हमारा है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन। ठीक स्टूडेंट्स, अब टेट्राहेड्रन केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने शायद सुना होगा, टेट्राहेड्रन हम बोलते हैं स्टूडेंट्स जिसके 4 ट्राइंगुलर फेसेस हो, स्टूडेंट्स 4 वर्टिसेस हो, कॉर्नर्स, और इसके 6 एजेस होते हैं। तो ये आपसे एमसीक्यू में वो पूछ सकता है, इस तरह की कोई शेप होती है, कोई ऑब्जेक्ट होता है ए से, स्टूडेंट्स आप ए से लें, इसको हम ट्राइंगुलर पिरामिड भी बोलते हैं, इट इज आल्सो नोन एज ट्राइंगुलर पिरामिड, ट्राइंगुलर पिरामिड, क्या बोलते हैं सर? ट्राइंगुलर पिरामिड, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राइंगुलर पिरामिड। अगर आप एक पॉइंट ये ले ए बी सी, राइट स्टूडेंट्स, एक पॉइंट आप ये लेंगे तो 3 डायमेंशनल उधर है, 3 डायमेंशनल स्पेस में है, ये बोर्ड पे तो हमने शो कर दिया। अब आप इनको जरा ज्वाइन करें, तो अब अगर आप देखें इसके 4 ट्राइंगुलर फेसेस हैं, कौन कौन से? एक ये बॉटम फर्श, ये वाला, बिल्कुल ये बॉटम वाला फेस, ठीक है, एक ट्रायंगुलर फेस ये है। दूसरा स्टूडेंट्स अगर आप देखें ये इस तरह का कोई स्ट्रक्चर, अगर आप इसको इमेजिन कर सकते हो, एक हाथ मैंने ऐसा पकड़ा जिस तरह वो पिरामिड सा, एक मैंने ये कर दिया, एक हाथ आपने आके यहाँ पे रख दिया ऐसे, तो ये जगह आपने इनक्लोज कर दिया, यहाँ पे ये जगह आपने इनक्लोज कर दी, एक हाथ यहाँ पे रखेंगे तो 3, तो ये एक फेस ये है, दूसरा फेस ये, एक आपने रखा 3, और एक फर्श, ये बॉटम पर एक आ जाएगा। तो इसके 4 ट्राइंगुलर फेसेस हैं, कैन यू सी? जिस तरह वो टेंट हम लगाते हैं, तो एक ए से आया, दूसरा ए से आया, एक आप हाथ में ए से रखा, तो 3 फेसेस ये हुए और 4 नीचे। तो स्टूडेंट्स एक फेस ये है आपका, विच फेस? ए बी डी। नेक्स्ट फेस इज दिस फेस बी सी डी, ये ग्रीन फेस, ठीक है। अगला फेस हमारा कौन सा है? ये वाला ए डी सी,
और नेक्स्ट फेस हमारा ये है स्टूडेंट, ये वाला हमारी तरफ जो है ए बी सी वाला फेस, ठीक है, जो आपने जो हाथ रखा तो फर्श है, जो आपने हाथ रखा है ए बी सी, इसके 4 फेसेस, इसके 6 एजेस हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 इसके एजेस होते हैं। अब इसका जो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स ये बराबर होता है ए डॉट बी क्रॉस सी का 1/6। वो तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में अक्सर आ जाता है, अक्सर आ जाता है स्टूडेंट्स कि इसमें एक पैरेललो पिप में, एक पैरेललो पाइप में आपके 6 टेट्राहेड्रॉन्स बन सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट। अब इसका प्रूफ तो ये स्टूडेंट्स आई थिंक इस लेवल पे आई थिंक मुनासिब नहीं है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, तो आप इसको याद रखें बेहतर है। इसका प्रूफ एक सेपरेट वीडियो में कर देंगे। इट्स ओके, अगर आप मुझे कमेंट में बता देंगे कि सर करे तो कर देंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ए बी सी गिवन होंगे कोटरमिनस, ठीक है, ये वाला, ये आपका वेक्टर ए हुआ, ये वेक्टर ए हुआ, ये दिस इज योर वेक्टर बी और दिस इज योर वेक्टर सी। तो आप इसका कर देंगे स्टूडेंट्स ए डॉट बी क्रॉस सी डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो ये भी हम इससे मालूम करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इससे हम कोप्लेनर वेक्टर्स मालूम करते हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, वेक्टर्स इन द सेम प्लेन, वेक्टर्स इन द सेम प्लेन। वेक्टर्स इन द सेम प्लेन, ये भी इससे हम मालूम करते हैं। कैसे स्टूडेंट्स? वेक्टर्स इन द सेम प्लेन अगर हो, जिस तरह आप ये आपने वो पैरेलल पाइप आप बनाए, ये आप बनाए पैरेलल पाइप, शाबाश स्टूडेंट्स, ये आपका वेक्टर ए मैग्नीट्यूड है बी सी। तो अब ये तो डिफरेंट प्लेन में है, ये आपका एक प्लेन है ए बी। अब इस सी की वजह से तो इसकी हाइट है, वॉल्यूम इज ऑलवेज फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, तो इसकी वजह से तो ही ये 3 डायमेंशनल है। अब अगर आप जाएंगे और इस वेक्टर को गिराएंगे, इस प्लेन में ले आएंगे वेक्टर सी में, तो फिर तो आपने हाइट ही खत्म कर दी। नाउ इट्स नो लॉन्गर अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो अगर एक ही प्लेन में आपके वेक्टर्स हैं तो फिर तो वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नहीं रहा, फिर तो इसका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली 0 है। तो आप एडवांस लेवल पे अगर आपको कोई कहे व्हाट इज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, आप ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो सिंपल में आप कहेंगे जिसका वॉल्यूम नॉन जीरो हो इट इज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। साइड्स वगैरह की आप बात ना करें, जिस तरह फुटबॉल है स्फीयर, तो स्फीयर में तो साइड्स वगैरह आप नहीं उस तरह इमेजिन कर सकते। तो आप सिंपल जुबान में कहें जिसका एरिया और जिसका एरिया 0 ना हो मगर उसका वॉल्यूम 0 हो तो इट विल बी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अगर वॉल्यूम ही 0 ना हो तो 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किस तरह डिफाइन करेंगे? जिसका एरिया 0 ना हो मगर वॉल्यूम 0, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम इसका 0 है, एरिया 0 नहीं है, और वॉल्यूम अगर 0 ना हो तो इट मस्ट बी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 3 डायमेंशनल जिसमें वाटर फ्लूइड वगैरह आ सकता है। कितना फ्लूइड आएगा? वैसे कि इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक समझ आई आपको? तो ये हम ए डॉट बी क्रॉस सी, इस पर चले एक क्वेश्चन बी कर लें, एक क्वेश्चन कर ले। लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, तो ये क्या लिखा मैंने? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। आप क्या करेंगे? आपने ए डॉट बी क्रॉस सी करना है, उसको 0 के बराबर करना है बिकॉज कोप्लेनर। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताएंगे, शाबाश, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू आप करेंगे। ये क्या आएगा आपका? 1 2 3 2 -3 4 3 1 C। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? एक्सपेंड बाय रो फर्स्ट, एक्सपेंड बाय रो फर्स्ट। -3 4 1 C प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, शाबाश, -3 C -4 2 C -12 2 + 9। ठीक हुआ। ये आपका आ जाएगा -3 C -4 C प्लस 24 प्लस 11 और यह आ जाएगा 33। तो स्टूडेंट्स 33 एंड माइनस यह आ जाएगा 29 मेरे ख्याल से -7 C। ये तो एक्चुअली वॉल्यूम है, ये तो एक्चुअली वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम 0 तो ए डॉट बी क्रॉस सी शोज द वॉल्यूम, ये तो एक्चुअली वॉल्यूम है। तो आपने इसको 0 के बराबर पुट करना है। इसको आप 0 के बराबर कर देंगे बिकॉज इट इज कोप्लेनर।
तो 7c विल बी इक्वल टू 29c की वैल्यू आ जाएगी 29 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है स्टूडेंट्स, 29 डिवाइडेड बाई 7। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप जरा करें। 1 2 3 2 माइनस 3 4 और 3 1 सी 1 माइनस 2 2 3 4 सी प्लस माइनस प्लस 3 2 माइनस 3 3 1। तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस 3 सी माइनस 4 माइनस 2 2 सी माइनस 12 प्लस 3 2 प्लस 9। ओके, माइनस 3 सी माइनस 4 माइनस 4 सी प्लस 24 प्लस 33। ये तो मैं भूल गया स्टूडेंट्स, ये तो मैं भूल गया 33, और ये आपका आ जाएगा 20। 33 प्लस 20, ये तो आपका आ रहा है 53। 53 ठीक है, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। 53 डिवाइड बाई 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक हुआ, ओके। तो ये आपको स्टूडेंट्स एफिसी लेवल पे अगर आपको ये कहे कि वेरीफाई दैट द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ देम और जीरो, जिस तरह ये क्वेश्चन आपको आ सकता है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, उससे पहले आप ये क्वेश्चन करें कि डू दिस पॉइंट्स दे लाई इन अ प्लेन, सिंगल प्लेन। अब ये तो स्पेस में है, आप कहेंगे सर जी ये किस तरह प्लेन में हो सकती है, तो 3 डायमेंशनल है स्टूडेंट्स। तो क्या ये स्पेस में एक प्लेन में नहीं हो सकते? प्लेन स्पेस में होते हुए क्या ये एक प्लेन में नहीं हो सकते? स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल प्लेन, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहां पे अगर 4 पॉइंट्स है, ये आप इमेजिन करें, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये 4 पॉइंट्स है। तो क्या ये एक प्लेन में और इस तरह है? आप इमेजिन करें कि ये जो पेपर है ये नहीं है, सिंपल ये पॉइंट्स यहां पे सिंपल रह जाएंगे। आप इमेजिन करें, ठीक है, ये आप इमेजिन करें कि ये चीज नहीं है। तो क्या अब ये 4 पॉइंट्स तो आपको स्पेस में दिख रहे हैं, मगर स्पेस में होते हुए ये एक प्लेन में आ सकते हैं। अब अगर 3 पॉइंट्स ये हो, 1 2 3, जिस तरह ये 3 पॉइंट्स है, और ये एक पॉइंट अगर मैं यहां पे लूं, 3 पॉइंट्स ये हो स्पेस में, 1 2 3, और चौथा यहां पे हो, फिर ये पॉइंट अगर यहां पे हो, फिर ये एक प्लेन में नहीं है। समझ आई? तो अब ये किस तरह करेंगे? अब ये तो स्पेस में है, मगर स्पेस में होते हुए क्या ये एक प्लेन पे आ सकते हैं? एक प्लेन पे, जिस तरह आपका पेपर बोर्ड है। तो इसके लिए तो स्टूडेंट्स इसको आपने कहा ए, एक को आपने कहा ए, दूसरे को आपने कहा बी, तीसरे को आपने कहा स्टूडेंट सी। ये ए है, ये आपका बी हुआ, ये आपका सी हुआ, ये आपका डी हुआ, ये आपका होगा डी। ठीक स्टूडेंट्स, 4 माइनस 2 1, बी आपका है 5 1 6, सी आपका है 2 2 माइनस 5, और डी है 3 5 0। तो अब यहां पे जो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये बनेगा, दूसरा वेक्टर ए टू सी बनेगा, तीसरा वेक्टर ए टू डी। अगर ये वेक्टर्स को प्लेनर हो तो फिर पॉइंट्स भी को प्लेनर होंगे। अगर यहां पे जिस तरह आपका ये है ए बी सी डी, तो एक ये वेक्टर बना, एक ये वेक्टर बना, दूसरा ये वेक्टर बना, तीसरा ये वेक्टर बना। तब ये तीनों वेक्टर्स एक ही, अगर प्लेन में, अगर पॉइंट्स को प्लेनर है तो वेक्टर्स विल बी को प्लेनर एज वेल। तो हमने तो वेक्टर से पता करना है। अब इसको मैंने कहा फॉर एग्जांपल ए, इसको बी, इसको सी। तो स्टूडेंट्स वेक्टर ए किसके बराबर है? इट इज अ वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, और ए टू बी तो वो तो आ जाएगा बी माइनस ए। यू नो दिस आइडिया, शुरू के लेक्चर्स में आप इसे माइनस करेंगे तो 5 1 6 माइनस 4 माइनस 2 1। ठीक है, तो 5 माइनस 4 1, 1 माइनस माइनस 2 3, 6 माइनस 1 5, क्या आएगा? 1i प्लस 3j प्लस 5k। ठीक, सिमिलरली वेक्टर बी विल बी अ वेक्टर फ्रॉम ए टू सी। ये आपका आ जाएगा सी माइनस ए। सी है 2 2 माइनस 5, जल्दी जल्दी कर दे। ये आपका है 4 माइनस 2 1, शाबाश, बताएं जरा। 2 माइनस 4 माइनस 2, बस आई लिख दें। 2 माइनस माइनस 2 प्लस 4j माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6k। अंडरस्टैंड? इसी तरह वेक्टर सी आपका क्या आएगा? शाबाश, अ वेक्टर फ्रॉम ए टू डी, और डी माइनस ए। डी आपका है 3 5 0, ए आपका है 4 माइनस 2 1, शाबाश करें। 3 माइनस 4 माइनस 1i प्लस 7j माइनस 1k, ये आपका है सी वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब आप करें जरा, शाबाश। अब हम मालूम करेंगे ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी, ए क्या है? 1 3 5। इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। या अगर 0 आया मींस वेक्टर्स को प्लेनर हैं माइनस x, और ना आया तो वेक्टर्स को प्लेनर नहीं है। तो वेक्टर्स को प्लेनर हो तो मींस पॉइंट्स भी को प्लेनर है, एक ही प्लेन में आ सकते हैं, एक है कोलिनियर।
कोलिनियर, ये मुझे याद आया, कोलिनियर ऑन द सेम लाइन, जिस तरह ये पॉइंट सब, अब ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब अगर है कि अब ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर, सेकंड ईयर में भी है मगर वेक्टर्स के जरिए भी हम पता कर सकते हैं। अच्छा, अब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो +1 4 -6 7 -1 प्लस माइनस -2 -1 -6 -1 प्लस माइनस प्लस स्टूडेंट्स -2 4 -1 7। अब ये क्या आएगा, +1 -4 प्लस 42 -3 2 -6 प्लस 5 -14 प्लस 4, ये क्या आ रहा है 38 -4, यह आ जाएगा आपका +12 -10 5 -50। बिल्कुल स्टूडेंट 0 आया। तो मीन्स के वेक्टर्स आर कोप्लेनर, vectors are coplanar, hence points are coplanar. Yes, the points are coplanar as well. points भी एक ही प्लेन में हैं। समझ आइए आपको स्टूडेंट्स? चलिए एक और क्वेश्चन कर ले, एंड आई थिंक दिस विल बी इनफ इन दिस लेक्चर। Okay, students, next question. Verify that the triple product of these vectors is 0. Scalar triple product की ये बात कर रहा है, ठीक है। 0 0 तो मीन्स ये कांस्टेंट है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से स्केलर जवाब आते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट में तो वेक्टर प्रोडक्ट भी हो सकता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, मगर यहाँ पे तो 0 है, तो ऑटोमेटिकली ही इज टॉकिंग अबाउट, ही इज मेंशनिंग, ही इज रेफरिंग टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट इसको आप ए नाम देंगे, ये आप 1i -1j प्लस 0k, ठीक है। वेक्टर बी, ये आपका आएगा 0i + 1j - 1k। सी वेक्टर, ये आपका आएगा -1i + 0j + 1k। ठीक स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ए डॉट बी क्रॉस सी, स्टूडेंट्स 1 -1 0 0 1 -1 -1 0 1। एक्सपेंड बाय रो फर्स्ट करेंगे तो +1 1 -1 0 1 प्लस माइनस प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स। अंडरस्टूड है कि एक्सपेंड बाय रो फर्स्ट किया, ये तो हमने बार बार किया। 0 -1 स्टूडेंट्स, ये क्या आया 1 × 1 + 1 × -1 1 - 1 = 0, बात खत्म। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट में एक प्रॉपर्टी आप ये भी याद रखें कि फॉर एग्जांपल ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर या तो आप क्लॉकवाइज जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ए डॉट बी क्रॉस सी करूं, ए डॉट बी क्रॉस सी करूं, या बी डॉट सी क्रॉस ए करूं, बी डॉट सी क्रॉस ए करूं, या सी डॉट ए क्रॉस बी, सी डॉट ए क्रॉस बी करूं, तो ये तमाम आपस में बराबर होंगे, आंसर एक जैसे आएगा, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है। और ऐसा ना हो कि आप, मगर अगर आप करेंगे यहां पे ए डॉट बी क्रॉस सी, पहले आप यानी एंटी क्लॉकवाइज गए, और यहां पे पहले आपने कहा ए डॉट सी क्रॉस बी, ए डॉट सी क्रॉस बी, पर ये एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, नेगेटिव, यानी एक का आंसर 4 आए, दूसरे का -4 आएगा। फिर यहां पे आप एंटी क्लॉकवाइज गए ना, ए डॉट बी क्रॉस सी, यहां पे फिर आप क्लॉकवाइज गए, ए डॉट सी क्रॉस बी, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर नेगेटिव आएगा, एक दूसरे की आंसर एक दूसरे के नेगेटिव आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में यहां तक काफी है, उम्मीद है आपको फायदा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। तो टिल देन अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।